26 लाख करोड़ अगर पैसा पड़ा है तो एक हायर ही कर ले 10 लोग 10. These are the practical difficulties. And they don't. What's their rationale? Have you ever met anyone like I've this? met them. I've met And them. what do they say? And they're very honest about it. They're saying that, look, there are a lot of operational issues in the way the rules and regulations are written, which does not make it easy for them to do it, number one. Number two, they've never done it before. How do I evaluate a road? How do I make sure that I control it properly? तो ये सब चीजें तो है ना वहाँ पे लोग. हाँ, तो अभी धीरे धीरे उन्होंने they have started investing in InvITs, but it's very very small amounts relative to the size. But experts लाओ or anything can be done. वो सब करना पड़ेगा, experts लाना पड़ेगा. तो these are the engagements that are currently on. These are the. So how do you get? And what is the rationale जब आप बात करते हो गवर्नमेंट से कि आपको भी टैक्स फ्री करें, आप लोगों को भी कम टैक्स लगाएं जब आप इस पे इन्वेस्ट करो, because you also get tens of billions of dollars you have. तो हमारा तो रैशनल सिंपल है. हम उनको कहते हैं कि भाई सरकार की अपनी मजबूरी है, उनको तो टैक्स कलेक्ट करना ही है. मैं आज उनको कह रहा हूँ कि भाई ये जो इंटरेस्ट इनकम है ये तो फिलहाल तो इंडियंस कमा ही नहीं रहे, तो टैक्स तो आपका मिल ही नहीं रहा आपके पास. वैसे भी अगर इंडियंस कमाना शुरू कर दें या इन्वेस्टर्स कर दें, आप उनको 40% के बजाय 10 या 15% टैक्स करिए. जीरो टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ. और जब आप उनसे बोलते हो तो वो क्या बोलते हैं, क्यों आप लोगों को ये टैक्स कम नहीं करते आपके लिए? तो रेवेन्यू का आर्ग्यूमेंट यही है कि वी नीड टू हैव रेवेन्यू पूल्स. सो यू हैव टू पुट द डेटा इन कॉन्टेक्स्ट कि कई अगर आप हर चीज़ में टैक्स का ब्रेक मांगोगे तो सामने वाला तो वही बोलेगा ना कि भाई मैंने आपको सब टैक्स फ्री कर दिया तो सरकार कैसे चलाऊंगा, बाकी आपकी सड़कें आगे कैसे बनेगी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगी, राइट? यू हैव टू टॉक विद डेटा से कि लाइक आपका इफ़ यू आर आस्किंग देम टू गिव अप सम रेवेन्यू, सम एनी टैक्स फॉर दैट मैटर, यू हैव टू प्रूव टू देम कि भाई आप इतना गिव अप करोगे तो या तो आपको यहाँ से एडिशनल रेवेन्यू आएगा या वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा कि यू विल मेक अप इन द नेक्स्ट 2 to 3 years टाइम. यू हैव टू गिव द जस्टिफिकेशन. यू कांट जस्ट से कि भाई मेरे को टैक्स ब्रेक दे. तो ये have to ये सब आंकड़े हम देते हैं उनको. अभी तक कुछ नहीं हुआ. नहीं ये तो अभी रिसेंटली डिस्कशन शुरू हुआ है. तो दैट इज व्हाट पीपल लाइक अस एंगेज विद. एंड द गुड न्यूज़ इज दैट at various levels in the government, people are very open to ideas, listening, and they have taken action in a lot of cases. ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ है. There are a lot of things that is going on. A lot of reforms are happening. Like I said, I always like a crisis because things happen. See, when a large conglomerate या large company जब बहुत capital invest करती है किसी विलेज में, किसी स्टेट में, और बोलती है कि आपके स्टेट में हम आप 10,000 करोड़ लगाएंगे, 15,000 करोड़ लगाएंगे, हम खुद की फैक्ट्री बनाएंगे, खुद ही की चीज़ें करेंगे, उसमें उनको टैक्स रिबेट्स मिल जाते हैं, उनको उसमें टैक्स फ्री मिल जाता है. कैपिटल जितना लगाते उतना कैपिटल तक तो somehow सब जगह नहीं मिलता, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग. कुछ ना कुछ तो हर जगह मिल ही जाता है जो भी सब्सिडी लगा रहा होता है, राइट? उसको कुछ ना कुछ सब्सिडी मिल जाती है, जो भी इन्वेस्टमेंट लॉन्च कर रहा होता है उसको मिल जाते हैं, राइट? सो ऑन अ प्राइवेट लेवल, ऑन अ कंपनी लेवल, पीपल गेट इट, राइट? वो मिलता है. हाँ, लाइक वो मिलता है क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, स्टेट का रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, आसपास लोगों को लार्जली इट्स देयर इज अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट दैट कम्स आउट ऑफ कि आप एन एम्प्लॉयमेंट करोड़ अगर ये लगाएंगे तो इनके चक्कर में 50,000 करोड़ एक्स्ट्रा बनेंगे आसपास से. दैट्स द आर्ग्यूमेंट, राइट? और उनको मिल जाता है. यू डोंट गेट इट क्योंकि आप तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे हो, तो फिर क्यों नहीं मिलता? बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. जितना आप भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ेगी, एक्सेट्रा. करेक्ट. देन व्हाई दिस डजंट हैपन, बट अ प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट गेट्स इट. No. There are tax break for infrastructure as well, right? It's a question. If I want to go and build, let's say for example, government has come up with a policy for certain tax break for building data centers, which is an infrastructure, for example. There are tax breaks for developing some of these other infrastructure, but you need to do much more than what we currently have. Bottom line is that, without getting into the nitty-gritties of it. Talking about data centers, 2020 में you invested in data centers. Yeah. Right? Much before ये hype बना उसके पहले. So you were like, what did you see 2020 में data centers क्यों बड़े बनेंगे, which maybe other people didn't see it? So I'll be honest, I didn't think of AI at that time. But what I did think was that we are one of the largest smartphone mobile population in this country. And people like Raj Shamani are creating some fantastic content. And millions of people are consuming it. Where is that content going to be stored? How are those people going to get the content hot off the press immediately, right? So that's all goes through the data centers, right? So
the sheer volume of data that the country generates and the digitization initiatives that the government had already taken through Aadhaar, Jan Dhan Yojana, etc. It was very clear that the digital backbone of the country has to become very, very significant supporter. So it was a very core aspect of India. So that is the first part of it. Then when we looked at it, कितने लोग हैं इंडिया में? जब 4 साल पहले जब हमने लगाया था, there were only 4 data center developer operator in this country. Okay. 4 ही थे. उसमें 2 मल्टीनेशनल्स थे. एक सिफिका था, एक there was another company called Controless. तो हमने कहा यार ये ऐसा तो होने. फिर हमने देखा कि भाई ये इतना डेटा इंडिया का जो जनरेट हो रहा है जा किधर रहा है. It is being stored in other parts of the world, Singapore and other places and all that. अब it comes back to the original point कि भाई डेटा प्राइवेसी तो तब भी लोग बात करते थे. आधार के टाइम पे भी बवाल खड़ा हुआ था डेटा प्राइवेसी का. मैंने कहा अगर डेटा प्राइवेसी इतना बड़ा इश्यू हो सकता है अमेरिका में, हमारे यहाँ पर भी लोगों ने डेटा प्राइवेसी, तो ऐसा कैसा हो सकता है कि हमारे सारे डेटा जो है हिंदुस्तान के बाहर स्टोर हो रहे हैं, फाइनेंशियल डेटा, पर्सनल डेटा. तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही विच विल मेक डेटा सिक्योरिटी एन इम्पॉर्टेंट इशू. पैसा लगाओ डेटा सेंटर के ऊपर, रेगुलेशंस अपने आप आ जाएंगे. और वही हुआ. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलर निकाला, ऑल फाइनेंशियल डेटा शुड बी स्टोर्ड इन इंडिया, राइट. And now people realize, for example, when some parts of, due to sanctions, you can cut off a country from the international transfer system in SWIFT, right? So everything is now becoming dependent on digital infrastructure that you have. When we invested, we had an inkling that this could become a sovereign security issue. But it wasn't in that form and shape in our head. The way in our बहुत ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये एक मुद्दा होगा. मुद्दा होगा, राइट. तो हमने उसी पर बेट लिया. दिस इज व्हाट आई मीन बाय सेइंग कि व्हाट डू यू वांट टू बेट ऑन. उस टाइम पे मैं गेमिंग कंपनी में भी डाल सकता था. बहुत सारे यंग इंडियंस हैं जो गेमिंग करेंगे. फर्क है. व्हाट इज यू अप्लाई योर इंस्टिंक्ट ऑफ हाउ यू अंडरस्टैंड इंडिया. And how much returns did you make in this? अभी we'll make more than 30% return on that. Nice. Right. So how much did you invest in data centers? So we invested in 2 tranches, almost 1,600 crores. And this from the credit side? Yeah. It is a convertible equity, actually. Acha. Venture debt sorts. Venture equity you can call it. But it was a very... But venture debt यही तो करता है. Venture debt यही करता है. So that was the thinking at that time. And now, of course, everybody wants to set up data centers in India. So it's a hot theme. And all the big boys are in the club now. Correct. But वो सब अभी सब announcement है. जितने भी announcement हुए हैं उनका पहला डेटा सेंटर आने में कम से कम 2-2.5 साल लग जाएंगे. But एक अगर आ जाता है तो फिर back to back बहुत जल्दी आते हैं. First वाले की दिक्कत है. It's not easy to build data centers. और किसी की capabilities के भी बाहर होता है. And the way winds are changing, it's difficult to predict. Interesting. कौन सी ऐसी अभी like the way you had this instinct or gut feeling, ऐसे अभी कौन सी opportunity which you feel can be a potential something जो लोग दूसरे neglect कर रहे हैं? I would say that look, I'm not a Nostradamus to predict. It's on your instinct and some stuff. I'd say my instinct is still India will do dramatic stuff in life sciences and healthcare. जैसे अभी आपने मुझे डेटा सेंटर के बारे में समझाया ना, क्या देखा, क्या इंसाइट था, किसकी वजह से बनेगा, ऐसे समझाओ मुझे. मस्त स्टोरी टेलिंग आपकी बहुत अच्छी है. मुझे काफ़ी अच्छा लगा द वे यू एक्सप्लेन मी डेटा कि ये मुद्दा कभी ना कभी बनेगा और इसलिए होगा. सेम बाय लाइफ साइंसेस. तो लेट मी एक्सपैंड इन सेइंग हेल्थ केयर. 2 चीज़ें हैं इसमें. पहला कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो है सरकार ने आयुष्मान भारत वगैरह न्यू स्कीम बनाए हैं. इसमें इसके 2 इफ़ेक्ट हैं. पहला कि बिकॉज वो सरकार की तरफ से इंश्योरेंस मिलता है, एक टर्मिनोलॉजी इलेक्टिव सर्जरी की. घुटने में दर्द है, आदमी प्राइवेट सेक्टर डॉक्टर के पास जाता है, कहता है ये आपको ना 3 लाख रुपए लग जाएंगे एक घुटने का चेंज कराने का. तो वो घर जाता है, वो तो मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं. दिस वॉज द सिनेरियो 4 years ago. अब भारत सरकार कहती है कि मैं आपको इंश्योरेंस करा देता हूँ, आपको घुटने में कम से कम आपका हो जाएगा. तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ?
आयुष्मान भारत. So that guy who was sort of bearing the pain, limping along, वो तेल वेल मालिश वालिश करके अपना वो जा रहा है, वो अपना घुटने का ऑपरेशन करा रहा है, भारत सरकार पे कर रही है. तो वो जो नी इम्प्लांट है वो कौन सी कंपनी का है और कितने का था? हम बम्बई में यहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, नी इम्प्लांट कराते हैं, लाखों रुपए खर्चा करते हैं. ये इंटरनेशनल कंपनी एक्स का है, इंटरनेशनल कंपनी वाई का है, ठीक है. सेम प्रोडक्ट इज मेड इन इंडिया नाउ. द प्राइस इज डाउन बाय 55 to 60%. Right? Why? One, the product actually should be costing only that much. Right? Second is that the sheer volume brings down the cost. So you have to identify those things. Secondly, people have realized कि भाई ये सब चीज़ें जो हम फालतू में इंपोर्ट कर रहे थे, कि जरूरत नहीं है. आप एक एग्जांपल लेता हूँ स्टेंट्स का. ठीक है, गुजरात में एक कंपनी है, वो कंपनी जो है डायमंड कटिंग के बिजनेस में थी. तो कंपनी का मालिक जो है उसको हार्ट अटैक हो गया था और फिर इमरजेंसी में उसने समझा कि क्या है ये स्टेंट. एंड द की इज हाउ प्रिसिशन इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड टू कट द प्लास्टिक एक्चुअली इफेक्टिवली इन सिंपल लैंग्वेज में. मैंने कहा ये तो हम बना सकते हैं. कोई बैकग्राउंड नहीं है साइंस का, कोई बैकग्राउंड नहीं. उन्होंने स्टेंट बनाया. ठीक है, अब जब स्टेंट बना के बेचना शुरू किया, जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनके भाव से 20% ऑफ द प्राइस में. इट्स नॉट द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट स्टेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. So these are the kind of things, when the India market opens up and expands, there is a lot of things that will open up. That's one aspect of it. Then on the innovation side, I said earlier कि the collaboration between capital and academics, that has now become better and better. More such money. तो हमारे ही portfolio में we have 4 companies. One out of IIT Bombay, one out of Indian Institute of Science, 2 out of Indian Institute of Science, Bangalore, which are doing some pioneering work. एक simple math बताता हूँ कि the cost of developing a drug in India is about $20 to $24 million. Same thing in the US and other places will be more than $100 million. Right? पहले ना हमारे पास सहूलियत थी, ना पेशेंस था. अब है. And people have started doing it. जो ऑन द सरफेस आज आपको नहीं दिखेगा, 4 साल बाद दिखेगा. देर आर कैंसर में CAR T cell थेरेपी है. इन इंडिया यू कैन डू CAR T cell therapy at 20% of the cost than the US. Approved now. And this will change the economics of healthcare. कि नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि हेल्थ केयर बहुत एक्सपेंसिव होगा. वी आर चेंजिंग इट. वी डोंट हैव इनफ डिलीवरी capabilities today, not enough hospitals, not enough primary care centers. All this will happen. All of that requires capital, which is why I'm saying, if I look at the entire spectrum of healthcare, right from diagnostics, for example, today when my own relatives, brothers, sisters, they come here, they are shocked कि आप घर पे बैठो और सुबह आके वो आपका ब्लड टेस्ट लेके जाएगा, खाना खाने के बाद दोबारा आके आपका ब्लड टेस्ट लेके जाएगा, और शाम को आपके मोबाइल में आपकी पूरी रिपोर्ट एट अ प्राइस पॉइंट दैट दे कांट इमेजिन. $10 के अंडर. They cannot imagine. You try doing that in America. Oh my God. You try meeting a doctor in America. So we will change the rules of the game in this. I'm reasonably convinced. In terms of what will happen in the entire spectrum of healthcare. This gives me good validation and makes me happy. मैं बहुत invest करता हूँ healthcare में, but it's not. I don't do it for the basis of making money. I do it because I see some problem with my family or my friends, and if somebody is actually making a startup about it, then I put my money there. So it's more like passion. पर्सनल प्रॉब्लम ड्रिवन या ऐसा पैशन ड्रिवन पैसे. बट एज एन इन्वेस्टर सुन के अच्छा लगता है, चलो दूसरे लोग भी वैलिडेट कर रहे हैं थ्योरी. देयर इज अ बिलीफ दैट अल्ट्रा रिच इन्वेस्टर्स एंड अल्ट्रा रिच पीपल, उन लोगों के पास ना कुछ सॉर्ट ऑफ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है. इज दैट ट्रू? इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की एक खास डेफिनेशन है सेबी के रेगुलेशंस में. वो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट. बट द ultra rich, if you can call that, or well connected, you can call that, so they have a much better sense of
winds of change, if I can call that. Explain थोड़ा. वो जब लोगों से मिलते हैं, they meet policy makers, they meet successful entrepreneurs. A young entrepreneur with good ideas also goes to them for capital. तो उनको the sources of information to read trends is much better than an average person. And hence they can see the world in a different lens, and therefore they can foresee. And then most of these people are also very well traveled. They see what's happening in the other parts of the world. So they can see ki ye, this is likely to happen. And therefore if they were to make a bet and say ki ye chalega. So their ability to judge by factoring these inputs, what I call as connecting the dots who are seemingly not connected. These well-connected people have correct strengthened that muscle. Yeah. But you are essentially telling me... Or, I always use another term called being able to see around the corners. But is it the same information which is available to public? Do these like well-connected rich people, do they see it with a different filter? They see it with a different filter. That's why it makes sense? I think or do you think that this kind of information, it doesn't even reaches or it doesn't even reach the normal public? No, it is out there, right? There is, when you say insider information, there's a specific insider information कि भाई इस company में जो है ना अभी, there's a major issue plant में and production is going to be down this month. That's a very specific kind of information. That's different, right? वो usually नहीं आती, वो इतना few bad actors वो उनको आता होगा, उनको मिलता भी होगा क्योंकि that industrial may be a friend. Okay. Or he may be in the same industry. उसने बोला यार मेरे plant में ये problem चल रहा है इसका, तुमने जो पिछले बार give me some advice. ये this kind of so this is just very like happenstance वैसा हो गया इधर-उधर तो ठीक है. So that is one part of it. Where these people, the well-connected, well-traveled, many of them are successful entrepreneurs and businessmen themselves. The pattern so they can strong. Pattern recognition, and their instincts are tuned, right? And see, when you think about many of the very successful businesses, right? There is a model where you say कि boss मैं ये करना चाह रहा हूँ, इसके लिए मैं market research करूँगा, मैं establish करूँगा कि what is the addressable market size, what should be my price point, all the stuff that is taught in MBA books, right? But तुमने स्विगी खड़ा किया, क्या मार्केट रिसर्च करोगे, कितने लोगों को घर पे खाना चाहिए? है ही नहीं, मार्केट ही नहीं चाहिए, बट किया उसने. That is what an entrepreneur's instinct is about. It is about the ability to see a need which is not visible, or to judge कि भाई or create a need, if you can call that, right? I think there is an opportunity where if I do this, it will find takers. This is what is the ability to see beyond what everybody was eating food. Everybody was, कुछ तो ठीक है, मैं पंजाब स्वीट को फ़ोन किया, उससे मेरा जो है टिक्की लेके आया, वो तो तब भी था, ऐसा नहीं था कि नहीं था. Individual restaurants would still have a runner boy to do that. How to organize that and make it into a big business? That's what an entrepreneur sees. So well-connected people can, identify these things earlier than most people. What is one pattern you have seen across really successful people who have made money consistently over the time? कुछ तो pattern होगा जो इनमें कुछ होगा, like maybe the way they think, the way they act, the way they use their money. I think, pattern, right? I can only, to the extent that, I've met a lot of founders of companies, successful industrialists, as an investment banker, my own mentor and founder, Mr. Kotak, etc. One is they're very good listeners, right? And they're very, very quick in understanding things, right? At least in the case of Mr. Kotak, I can say he has a fantastic memory, right? He will remember small things 30, 35 years ago. मेरे को याद नहीं होगा, उसको याद होगा, right? So there is always some unique characteristic about these people that, and their ability to, all of these people have a much better gut and instinct than normal people. वो जो instinct जिसे कहते हैं ना, वो उनका बहुत ही, it's a different level. तगड़ा होता है वो. And they have clarity. ये करना है, and then most importantly tenacity. What do you mean by tenacity? See, once you have made up your mind कि हमको करना है,
then the ability to execute and overcome problems. Anything that you want to do new, you will have problems. You will have customer acceptance issues, you will have production issues, you will have other execution issues. But you have got your goal. You know, this is what I want to get there. Every problem to sort of get into the nitty-gritties and solve. The ability to, most successful people, apart from an ability to listen, have a very sharp ability to get into the nitty-gritties and details. घुस जाएंगे इसके अंदर. I've seen this. वो ये रूल है, ये रेगुलर, किताब लेके बैठ जाएंगे. टैक्स का किताब लेके आओ, कंपनीज एक्ट लेके आओ, और आरबीआई का रेगुलेशन लेके आओ, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, इसमें फुल अंदर. तो तुम सारे तुम्हारे लोग अटेंशन में खड़े हुए हैं, लीगल वाला अटेंशन में खड़ा हुआ है, अकाउंटिंग वाला अटेंशन में खड़ा हुआ है, बॉस लग गया है. सो ही इज एबल टू देन सी. जरूरत पड़े तो दे गेट इनटू द डिटेल्स. नहीं तो जरूरत नहीं है कि चल रहा है, चलना. देयर इज अ प्रॉब्लम, यू विल गेट इनटू इट. That's pattern across people you have seen. Absolutely. People get into the details. I mean, they know how, you know, manufacturing में industrialist, वो तो plant में चला जाएगा. बॉस क्या हो रहा है? उसको पता है कौन सा screw deal है. हाँ, तो he will talk to the worker, he will talk to this, he will to understand क्या हो रहा है. He'll get into the details. What you know, the ability to, what you call as roll up the sleeves and let's get this done. What it is like to be working with Mr. Uday Kotak? How is he as a boss? Oh, he's a fantastic boss. I think most people think that he's a financial genius, right? I actually think that he is a fabulous man manager. The reason being, if you look at our firm, there are many of us. I've been with the firm for 30 years, 31 years. Like me, there were a number of others. On average, 25 years is where the senior management has been together with him. In an industry which is known for revolving doors. Yeah. So how did he manage that? पैसे ही बढ़ते हैं, ये तो सबसे notorious industry. किधर जाओ 20% up. So how did he manage that? That's why I say he's a fantastic man manager. But how did he manage? I think at various points in time when I've thought about this, his ability to judge कि इस individual को कहाँ चाबी लगाऊं, वो उसको जो समझ आना बहुत कम लोगों को. How do I motivate this guy? I'll give him this carrot. I will give her this carrot and get them to continue to run. ये art है. So you work very closely with Mr. Uday Kotak. You work closely with large fund managers. You have met almost so many individual, high net worth individual founders, institution, industrialists, so many people, right? Is there some common money belief which the ultra rich have, which is different than when you meet somebody who's not as rich as them? I think the evolved ultra rich understand that they have enough and more, and therefore many of them in recent times are thinking about what they can do more meaningful with their money. I think that's an interesting aspect that I'm now seeing with the ultra rich. So the idea that I want to put it for a cause was not as ingrained, I would say, 5 or 7 years ago as it is today. Which I think is a big plus. And I think the second aspect of it is that all of them understand preserving wealth. Okay. See, a lot of the younger people don't understand that. The rich understand that. They know it's very difficult to make money. तो बचा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं. Correct. You said evolved. Evolved rich और not so evolved rich में क्या difference? आदमी के पास पैसे आ जाता है, कल्चर नहीं होता है. अभी भी चिप्स खा के सड़क पे फेंकेगा. तो ऐसे बहुत अमीर लोग तो हमारे देश में हर तरह के हैं. But your definition of when you think of evolved versus not evolved? At least professionally, the kind of people whom I meat are all mostly evolved rich. हाँ. But एक आध बार तो मिले होंगे not so evolved से. हाँ, मिलते हैं वो. तो क्या difference होता है, क्या होता है? तो essentially the expectation, बोलने, बात करने का तरीका, everything is very different, right? क्या गलत होता है? It's very transactional in approach. Very transactional in approach कि अच्छा ये मैं आपको इतना दूंगा तो आप मेरे को कमीशन पास बैक करोगे क्या, ये करोगे क्या, those kind of conversation, वो चिंदी चोर वाला conversation. अभी पैसे निकालो कहीं से, इससे कितना निकलवा सकता हूँ. हाँ, तो different. What is enough money in India?
It's a very subjective question. But what do you think? For example, What is rich in India? I don't think there is a particular definition. Put a number. Look, very hard, because we have such a wide strata of society that for somebody even 5 lakh rupees in the bank is a big number. But I'm not saying big or small. I'm saying India में कितने पैसे में तुम एकदम बहुत कंफर्टेबली फ्रीडम के साथ रिच लाइफ जी सकते हो और तुम्हें पैसे के बारे में वापस सोचने की जरूरत नहीं है, राइट? आई वाज लिसनिंग टू केविन ओलेरी रिसेंटली, द शार्क फ्रॉम यूएस शार्क टैंक. उसने बोला कि ग्लोबली अगर तुम्हें नंबर अचीव करना है तो $5 million होना चाहिए. फिर तुम फाइनेंशियली फ्री हो, तुमको दुनिया में किसी भी कंट्री में जाके रहना है और तुम अब तुमको पैसे की टेंशन नहीं, तुम कुछ भी करो. यू लिव द टॉप 1% लाइफ इन द वर्ल्ड, टॉप 0.01%. सो दैट्स $5 million फॉर यूएस एंड ग्लोबल. इंडिया के लिए क्या होगा? Hard to say. 50 करोड़ मतलब उसने बोल दिया. 50 crore. I think I would say same 50 crores. I would say. And then after 50 crores, it doesn't matter. The money doesn't matter. Money doesn't matter. 50 crore रुपए आप 6% पे लगा दो कि तुम्हारा 3 crore रुपए तो वैसे ही बन रहा है. हाँ, 3 करोड़ ज़्यादा खर्चा होगा नहीं. खर्चा होगा नहीं तो कितना खा लोगे यार तुम बाहर? हाँ. कितना दारू पी लोगे? हाँ, मतलब until you get into vanity, नहीं खर्चा. तो फालतू में खर्चा. Look, you can enjoy, you can do what you want, like with that kind of money. You can say, okay, चलो मेरे को विंबलडन देखने जाना है, चले जाओ विंबलडन देखने. हाँ, 3 करोड़ में सब हो जाएगा. सब हो जाएगा. वैनिटी अगर हो गई तो फिर 3 करोड़ में नहीं होगा, 300 में भी नहीं होगा. You can go watch Wimbledon, you can go watch World Cup football, Australian Open, सब कर लो. When you meet first generation, first generation wealth versus third, fourth, बहुत फर्क है. क्या फर्क होता है सबसे ज्यादा? वही है, थर्ड फोर्थ तो इंटरेस्टेड इन डूइंग फैमिली ऑफिस. कोई एम्बिशन नहीं होता उनका. एम्बिशन नहीं होता, और फादर का बिजनेस बोरिंग लगता है. उनको नया चीज़ करना है, डिजिटल करना है, ये करना है, वो कर रहे हैं. वो करते हैं कि नहीं करते? मोस्टली सम ऑफ देम आर स्मार्ट, सम ऑफ देम आर नॉट, सम ऑफ देम आर गोइंग विद द फ्लो, राइट? कि देखा जाएगा बहुत पैसा है. हाँ. So it's a question of whether you really want. See, at the end of the day, passion is not about just money. Passion is success is about how passionate you are in terms of what you want to do. If you're really passionate and you say, I really want to do this, then your probability of success is much higher. Because you really have to, you want to be able, you should really want it and were willing to put the hard yards behind it. Yeah. और बहुत difficult. If you don't want that, you must, कहते हैं ना, वो शाहरुख खान का जो डायलॉग है, शिद्दत से नहीं चाहिए. हाँ, वो है. Okay, here's the last question which I ask almost all my guests these days is, what is one advice nobody should follow? One advice nobody should follow. I would say, ignore your instincts. People should not follow. You should. I mean, if somebody says ignore your instincts, don't. Follow your instincts. So anyone who's asking you to be extremely data driven, extremely, just don't follow your gut, be calculated, this and that, don't listen to that person. Sometimes that answer is better than data. Yeah, absolutely. Human mind is wired. If you ask a lady, for example, she's going somewhere and somebody's staring at her from her back, she will know. Why? How? What data did she have? It's just instinct, yeah. That's what it is. I agree with instincts play a big, big role. Correct. I've always felt that, look, trust your instinct. Always. Data is a supplementary information. True. There's also, someone said, like, everyone has data. Everyone doesn't have the same instinct. Correct. You and me, we have the same data, but you and I have very different instinct. Exactly. And that's why it'll define what will you do with an opportunity and what will I do. Absolutely. Absolutely. Perfect. Thank you so much. Thank you. It was incredible to talk to you. It was amazing. Thank you.